बेटा बन के आऊंगा और तुम्हारी सेवा का ऋण चुकाऊंगा। समझ रहे हो आप? इसलिए कहता हूं सेवा ही परमो धर्म। इस धरती का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। सेवा किया करिए। भगवान माला जपने से मिलेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर दीन दुखियों की सेवा करिए, निश्चित भगवान आपको प्राप्त होंगे। भगवान को पाना है, सेवा का आश्रय लो। एक दिन मैया ने लाला को बांध दिया उखल से। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया ने दही मंथन किया और लाला दही मंथन जब कर रही थी मैया तो लाला साड़ी पकड़ के खड़े हो गए, मैया मुझको दूध पिलाए दे। दूध पीने के लिए भगवान लालायित तो हो गए। मैया बोली नहीं, तुझे मक्खन खिलाऊंगी। भगवान बोले नहीं, दूध पीना। मक्खन खाऊंगी, मक्खन खिलाऊंगी, नहीं नहीं दूध। भगवान को फिर मैया ने दूध पिलाना शुरू किया। दूध पिला रही थी भगवान को मैया कि चूल्हे पे ना दूध रखा था पकाने के लिए कि ये दूध कन्हैया को पिलाऊंगी, पर कन्हैया ने तो माँ का दूध पी लिया। तो चूल्हे का दूध उफनने लगा। चूल्हे पे पक रहा दूध सोचा कि मैं कृष्ण के काम तो आया नहीं, मैया ने अपना दूध पिला के पेट भर दिया, अब मैं क्या करूं? तो बेचारा आग में कूद कूद के बोला कि अब जी के क्या करूं, मर जाऊं, कृष्ण के काम तो आया नहीं, इसलिए उफनने लगा। दूध उफन रहा। मैया उतारने गई, कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने गई। भगवान ने घर की सारी मटकी तोड़ दी। भगवान कृष्ण ने घर की सारी मटकी क्यों तोड़ दी? मैया, ओ मेरी माँ, वो मैया जगाओ मेरी माँ। मैया सुबह हो गई मेरी माँ। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अब भाग रहे हैं आगे आगे और पीछे पीछे मैया पकड़वे दौड़। अच्छा ये बताओ, भगवान दौड़ते हैं, कितना तेज दौड़ते हैं भगवान? भगवान इतना तेज दौड़ते हैं कि एक पग से पाताल को नाप लेते हैं, दूसरे पग से सत्यलोक को नाप लेते हैं। वामन बने ना तो 2 पग में दुनिया नाप ली, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। जो 2 पग में संसार नापे वो भाग रहे, कोई पकड़ सकता है? मैया बोली पकड़ के रहूंगी। जब पकड़ने की जिद आप कर लेते हैं तो भगवान कृपा करके पकड़ में आ जाते हैं। आ गए पकड़ में। भगवान तुम्हारे भक्ति और प्रयास से पकड़ में ना आएंगे, तुम भक्ति प्रयास करते रहो, वो कृपा करेंगे तो पकड़ में आएंगे। कृपा कर दी मैया पर, कृपा की तो मैया बांधवे लग गई। भगवान को बांध दिया, काहे से? उखल से। और जब बांधी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? मैया कितने अंगुल? 2 अंगुल रस्सी कम। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? भगवान आपसे कितने दूर हैं? बस 2 अंगुल। अहमता और ममता। जब तक आप अपने अभिमान को नहीं छोड़ते, जब तक आप अपने मोह को नहीं छोड़ते, तब तक भगवान आपको स्वीकार नहीं करते। अहमता और ममता क्या छोड़ना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, आप लोग रोटी खाते हो कि नहीं?
किसकी रोटी खाते हो? कर्मों की कि भाग्य की? आप अपने कर्म करके भाग्य तैयार होता है। लोग कहते हैं हम अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। खाते कि नहीं? आप लोग किसकी रोटी खाते हो? अपने भाग्य की? बोलो हाँ कि नहीं। आप किसकी रोटी खाते हो? भाग्य की? आप किसकी रोटी खाती हो मैया? हैं? अपने भाग्य की? हैं? कर्म की? ठीक, कर्म के बाद ही तो भाग्य बना। तो भाग्य की रोटी खाती हो आप? बोलो हाँ। आप किसकी रोटी खाती हो मैया? पीछे वाली मैया? कर्मों की? अपने कर्मों की रोटी मैया खाती हैं। मैया आप किसकी रोटी खाती हो मेरी माँ? पीछे वाली मैया, लाल मैया? नहीं खाती हो रोटी? भात ही भात खाती हो? एक टट्ठ भात खा जाती है मैया, रोटी नहीं खाती मैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप भाग्य की रोटी खाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोग अपने भाग्य की रोटी खाते होंगे, पर ये दास अनिरुद्ध ना, हम भाग्य की रोटी नहीं खाते, न कर्म की रोटी खाते, फिर हम तो भगवान कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण के कृपा की रोटी खाते हैं। हमारे भाग्य में पेट भर के, पेट भरना भी तो नहीं लिखा। हमारे भाग्य में ना पेट भर भोजन लिखा था, ना पूरे पूरे कपड़े लिखे थे। हमारे भाग्य में, बचपन में आपको बताऊं, मैं बचपन में जो पैंट पहना करता था, मेरे पिताजी मुझे 1 साल में 1 पैंट दिलाया करते थे, और एक पैंट पीछे से पूरा फट जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, पूरा पूरा छेद हो जाते बड़े बड़े 2। तब मैं उनको दिखाता पिताजी को, देखो ये फट गया है, तब वो दूसरा दिलवाते। कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। मेरे भाग्य में तो कपड़े भी नहीं हैं, रोटी भी नहीं है, इसलिए मेरी माँ, भाग्य में कुछ नहीं था, जो कुछ दिया है ना वो प्रभु ने कृपा करके दिया है। ये कृपा है, ये भाग्य नहीं। आप लोग वृंदावन आए, ये आपके भाग्य में नहीं था, ये कृपा हो गई आप पर, तो आप आ गए वृंदावन। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, पर कुछ चीजें कृपा से मिलती हैं। कई बार भाग्य में जो नहीं होता वो भी मिल जाता है, जब भगवान कृपा करते हैं। उदाहरण से समझो, विभीषण के भाग्य में लंका का राजा बनना लिखा था क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण की लात लिखी थी, लात मार के निकाल दिया। लेकिन जब राम की शरण में गए विभीषण जी, तो राम की शरण में जाते ही भगवान ने विभीषण के भाग्य को मिटाया और कृपा कर दी और लंका का राजा बना दिया। तेरे भाग्य में जो नहीं है वो दूंगा ना। कृपा जहां भाग्य नहीं पहुंचाता वहां कौन पहुंचा देती है। इसलिए मेरी मां, भाग्य तो कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा सबसे बड़ी है। सही है कि गलत? हम जो कह रहे हैं बात सही है कि गलत है? सुग्रीव के भाग्य में तो जंगल जंगल भटकना लिखा था, पर राम की शरण में गए तो किष्किंधा का राजा होना भगवान ने कृपा कर दी, राजा हो गए। भाग्य के भरोसे ना, मैं भाग्य की रोटी खाता ही नहीं। मेरे भाग्य में तो आज भी रोटी नहीं है, कृपा है। मैं 24 घंटे सांस भी लेता हूं तो मेरे भाग्य की तो सांसें भी खत्म हो गई हैं। मैंने बताया ना कि मैं
2013 में गिर गया था छत से, मरते मरते बिल्कुल ऊपर से गिरा, 20 फीट ऊपर से, छत से नीचे धड़ाम से। ये दास अनिरुद्ध, मैं गिरा था, सिर के बल गिरता तो मर जाता, पर नहीं गिरा। पांव के बल गिरा, कोल्हू के बल, तो कोल्हू टूट गया मेरा। तो मेरी सांसें तो तभी खत्म हो गई। मेरे भाग्य में तभी तक की जिंदगी थी, बची हुई जिंदगी भाग्य की नहीं है, ये तो मेरे कृष्ण की कृपा से मैं जीवित हूं। बची सांसें कृपा से प्राप्त है, इसलिए मेरी माँ वो दयालु है, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। दीनों पर दया, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा का अनुभव किया करो। करना चाहिए कि नहीं? सच बता रहा हूं मेरी मां, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। मैंने आज तक देखा है, भाग्य कुछ भी नहीं होता, भाग्य वाले लोग भी परेशान हैं। कृपा, इसलिए कहता हूं कि भगवान की शरण में रहो। तुम्हारे भाग्य में क्या, अर्जुन के भाग्य में क्या महाभारत जीतना लिखा था? बोलो, कृष्ण ना होते तो बताओ अर्जुन महाभारत जीतते क्या? थी ताकत अर्जुन की? बोलो, कृष्ण ना होते महाभारत में पांडवों के पक्ष में, तो पांडव जीवित भी ना होते, पहले दिन के युद्ध में ही मर जाते पांडव। यदि पांडव महाभारत जीते तो उनके भाग्य में ये जीत नहीं थी, ये तो कृष्ण की कृपा से उन्हें ये जीत प्राप्त हुई। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? बोलो हाँ। मैया क्या बोलती तू? सहमत हो इस बात से? भाग्य नहीं मेरी मां। लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे मैं कभी नहीं कहता कि भाग्य में, आज तक मैंने कभी नहीं कहा, सच कह रहा हूं मैं। ये दास अनिरुद्ध, मैं झूठ बोलने से बचता हूं। ये दास ने कभी ऐसी बातें नहीं करता कि भाग्य में होगा तो नहीं। कृपा होगी तो मिलेगी। मुझे ये वस्तु चाहिए पर मेरे भाग्य में नहीं है। अब बताइए, वृंदावन में ये दास आपको बैठकर यहाँ कथा सुना रहा है, क्या मेरे भाग्य में वृंदावन था? वृंदावन में रहना मेरे भाग्य में लिखा था? नहीं था। ये तो बिहारी जी की कृपा है, मेरे श्रीमन नारायण की कृपा है तो उन्होंने चरणों में स्थान दिया है, वरना ये मेरे भाग्य का खेल तो नहीं था। क्या कहते हो आप? आप लोग भाग्य से थोड़ा ऊपर सोचा करो। ईश्वर की शरण में ये कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ कह नहीं सकते। ये कुछ करते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ कर नहीं सकते। ये कुछ देखते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ देख नहीं सकते। ये कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, ये ना देखते हुए भी सब कुछ देखते हैं, ये ना सुनते हुए भी सब कुछ सुनते हैं, और ना कुछ बोलते हुए भी सब कुछ बोलते। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये बिना हाथ के सब काम कर देते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान की कृपा होती है ना, तो दुश्मन भी आपसे अच्छे से बात करता है, और कृपा ना हो तो तुम्हारा अपना बेटा भी तुमसे रॉन्ग बात करता है। कृपा होगी तो कोई तुम्हारा बिगाड़ ना पाएगा। बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर की कृपा देखो ना, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, सारे यात्री बेचारे जिंदा जल गए। 245 यात्री थे लगभग उस विमान में, सारे ही जल गए, पर एक बचा। एक ऐसे बचा कि उसका एक बाल भी नहीं जला,
जहां सब कोई जल गया, उसी प्लेन में एक ऐसा भी था जिसका एक रोमा भी नहीं जला। क्या कहोगे आप? भगवान ने बता दिया ना कि मैं जिसे बचाऊं ना साहब, वो आकाश से गिर के भी बच सकता है। मैं हूं। है कोई शक्ति जो ये सब खेल रचा रही है? तुम्हें बता, सारे मरे थे तो वो भी मर जाता, नहीं मरा। बताना था ना तुम्हें कि भाई मैं हूं, मुझे भुलाओ ना। आग में ताकत नहीं कि जिसे मैं बचाऊं उसे जला सके। पहाड़ से गिरा हुआ भी बच जाए यदि कृपा है, और कृपा ना हो तो आदमी वॉशरूम में गिरता है, मर जाता है। क्यों भैया? तनिक सा पांव फिसला, तनिक खड़ा खड़ा गिर गया, मर गया। और कई लोग इतने ऊपर पहाड़ से गिरा, वो प्लेन से गिरा, इतनी बड़ी बिल्डिंग में टकराया, आग इतनी तेज थी कि लोहा तक जल, वो प्लेन का लोहा तक जल गया साहब। इंसान तो छोड़िए, वो प्लेन लोहे की थी, लोहे का लोहा जल गया। इतनी तेज वहां ताप था आग का, लेकिन वो एक बच गया। इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सच बताओ, आप लोग कृपा का अनुभव करते हो कि नहीं? नहीं करते तो आज से करना। हाँ बेच देंगे, खरीद लो। तराजू बांधी गई, तराजू के एक पलड़े पर एक तुलसी का पत्ता रखा गया, और उस तुलसी के पत्ते पर कहा गया कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने 4 रोटी दान की है आज, एक भूखे को रास्ते में खिलाई, तो 4 रोटी का जो पुण्य है वो इस तुलसी के पत्ते पे आ जाए, पुण्य यहां आके विराजे, और इसके बराबर हम सोना रखेंगे। तुलसी में आवाहन किया गया पंडित जी के पुण्य का। एक पलड़े पे तुलसी का पत्ता मतलब ब्राह्मण का पुण्य, 4 रोटी दान करने का, और दूसरे पलड़े पर सोना रखा गया। 1 तोला सोना रखा, 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 250 ग्राम। पंडित जी बोले वाह, 250 ग्राम सोना मिल जाएगा तो बढ़िया, गुजारा हो जाएगा, 250 बहुत। लेकिन राजा ने 1 किलो रख दिया, 1 किलो रख दिया, फिर भी 4 रोटी के पुण्य की बराबरी 1 किलो सोना ना कर पाया। पुण्य भारी था और सोना कमजोर था। 2 किलो सोना रखा राजा ने, 3 किलो सोना रखा, 4 किलो सोना रखा। अब तो सारी सभा घबरा गई कि महाराज, राजा ने सैकड़ों किलो सोना रख दिया, 4 रोटी की बराबरी ना हुई। राजा खरीद ही नहीं सका पुण्य। राजा अपनी पूरी संपत्ति रख देता तो भी पुण्य ना खरीद पाता। राजा पत्नी के पास गया, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। बोला कि देवी, 4 रोटियां, 4 रोटी की बराबरी मेरा खजाना नहीं कर पा रहा है, क्या बात है? तब राजा की रानी ने कहा महाराज आप प्रयास ना करो, आप ब्राह्मण का पुण्य नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने स्वयं भूखे रहकर अपने हक की रोटियां किसी भूखे को खिलाई है, और जो व्यक्ति स्वयं भूखा रहकर दूसरे का पेट भरने की सोचता है, उसका पुण्य इतना होता है कि उसे भगवान मिलते हैं। उसकी बराबरी कोई सोना चांदी नहीं कर सकता। इसलिए आप हाथ जोड़ लो, आप ब्राह्मण का पुण्य नहीं खरीद सकते। राजा चरणों में गिरे, कहा महाराज आपकी 4 रोटियों का मैं पुण्य नहीं खरीद पाया, तो आपकी तपस्या का पुण्य क्या खरीदूंगा। महाराज मैं ये सारा सोना चांदी आपको देता हूं, आप रखो। तब ब्राह्मण बोले कि राजन, तू इतना सोना वाला होके भी मेरे चरणों में पड़ा है, तो तेरे से अमीर तो मैं ही हूं। अब तू अपना पैसा तू रख, यदि मुझे
मेरे भगवान 4 रोटी दान करने से प्रसन्न है, तो मैं यूं ही भिक्षा मांग मांग कर जो रोटी मिलेंगी उसी से दान पुण्य करता रहूंगा। अभी तक तो मुझे लगता था कि हम गरीब हैं, पर आज पता चला कि गरीब मैं नहीं राजा, गरीब तो तू है। तू इतना गरीब है कि 4 रोटी के पुण्य को खरीद ना सका। बोलो, मेरी संपत्ति आप ना खरीद पाए तो आप गरीब हुए और मैं अमीर हुआ, मेरा पुण्य आप नहीं खरीद पाए। क्यों भाई? इसलिए धन वाला व्यक्ति अमीर नहीं है, जिसके पास पुण्य की